जय हिंद साथियों। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ सुबह से लेकर के शाम तक यानी कि 21 जुलाई को सुबह से लेकर के शाम तक राज्यसभा की कार्रवाई में भाग लेते हैं और शाम होते होते ही वो पूरी तरीके से अपना इस्तीफा राष्ट्रपति के हाथों में सौंप देते हैं। हालांकि इस्तीफा सौंपते समय उन्होंने अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया और कहा डॉक्टरों की सलाह के अनुसार मैं इस तरीके से आगे सेवा नहीं दे पाऊंगा और इसीलिए उन्होंने अपनी स्वास्थ्य का ही हवाला देते हुए पूरी तरीके से रिजाइन दे दिया। लेकिन इसके कई सारे विपक्ष राजनीतिक मायने निकाल रहा है। अभी तक जो मीडिया रिपोर्ट्स में खबरें और जानकारी आ रही है उसको देखते हुए यहाँ तक यह पता चला है कि राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ एक बार विपक्ष महाभियोग का प्रस्ताव लेकर आया था, जिसमें पूरी तरीके से सरकार का उनको समर्थन नहीं मिला था। तब से उपराष्ट्रपति और सरकार के बीच में कहीं ना कहीं तीखी नोकझोंक या आपस में अनबन चल रही थी और दोनों का एक दूसरे को पूरा समर्थन नहीं मिल पा रहा था। खैर, ये तो एक अटकलें सुनाई दे रही हैं। इसके अलावा अन्य जो भी अटकलें निकल के आई हैं वो आई हैं जस्टिस वर्मा के खिलाफ। यानी कि भारत के न्यायमूर्ति जस्टिस वर्मा के घर जब पूरी तरीके से आप लोगों ने देखा था कि 15 करोड़ रुपए की राशि मिली थी जल करके, यानी कि 15 करोड़ रुपए मिले थे, पूरी तरीके से बोरे में भरे हुए थे, उनके खिलाफ संसद में प्रस्ताव आना था। यानी कि जब उनके खिलाफ उनको बताया गया कि जस्टिस वर्मा अपने पद से इस्तीफा दे दे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब उनको हटाने के लिए यानी कि जस्टिस वर्मा को हटाने के लिए राज्यसभा में या संसद में या फिर लोकसभा में प्रस्ताव आना था। वो प्रस्ताव राज्यसभा में ना ला करके लोकसभा में लाया गया। यानी कि जैसे ही संसद का मानसून सत्र शुरू होता है, मानसून सत्र के पहले ही दिन ये लगभग बताया जा रहा है कि 145 सांसद जाकर के लोकसभा के जो स्पीकर हैं ओम बिरला के पास जाते हैं और जस्टिस वर्मा के खिलाफ साइन देकर के कह देते हैं, महाराज हम साइन देकर दे रहे हैं, अब जस्टिस वर्मा के खिलाफ पूरी तरीके से आप महाभियोग का प्रस्ताव लाइए और इनको अपने पद से हटाइए। यानी कि कहीं ना कहीं राज्यसभा में जो जगदीप धनखड़ चाहते हैं कि जस्टिस वर्मा के महाभियोग का प्रस्ताव सबसे पहले जो चर्चा हो वो राज्यसभा में हो, परंतु उसके ठीक विपरीत हुआ। शायद उस बात से नाराज होकर के पूरी तरीके से उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जो कहीं ना कहीं सरकार और उपराष्ट्रपति के बीच में अनबन और पूरी तरीके से जो अटकलें देखे जाने यानी कि पूरा समर्थन नहीं मिला। आखिर अभी तक जो मीडिया की खबरें आई हैं पूरी तरीके से इसी तरीके से हैं और अभी तक पूरी तरीके से जो भी अखिलेश यादव हो या फिर अन्य जो राष्ट्रीय बड़े नेता हैं उन्होंने यही कहा कि उनका निजी मामला है, हम इस पर अपने क्या विचार दें। परंतु कई सारे जाते जाते और अपने पद से त्याग पत्र देते समय उन्होंने कई सारी ऐसी बात कही जो भारत देश और हमेशा याद रखेगा। उन्होंने किसानों को लेकर के कहा, कृषि मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि आज भी आंदोलन जारी है, अर्थात किसानों से की गई वो सारी बातें क्यों अभी तक पूरी नहीं हो पा रही हैं, आखिर हमें और भी कितना झुकना पड़ेगा। आखिर उन्होंने पूरी तरीके से यह नहीं कहा कि हमें और कितना किसके आगे झुकना पड़ेगा, परंतु अपने अंतिम शब्दों में इस तरीके से उन्होंने विदाई ली। अब देखना यह है कि किस तरीके से उपराष्ट्रपति का अगले 6 महीने के अंदर चुनाव होकर के कौन सा व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर सुशोभित होता है और भारत की राज्यसभा की कार्रवाई को आगे बढ़ाता है। तब तक के लिए जो अन्य उपराष्ट्रपति की नीचे काम करते हैं वो राज्यसभा की कार्रवाई को देखेंगे। अगर वीडियो को थोड़ा सा आप कमेंट देना चाहें कोई इस पे राज्यसभा में जो इस्तीफा उन्होंने दिया राष्ट्रपति के हाथों में, अगर उपराष्ट्रपति के इस इस्तीफे पर आप लोग जरा सा भी अपनी कमेंट या कोई राय देना चाहें तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।